अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल क्विक हेल्प विद मिनाल। तो हम फोटोशॉप का कोर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडोबी इलस्ट्रेटर का कंप्लीट कोर्स, बिल्कुल बिगनर से एडवांस लेवल तक। आप लोगों को इस कोर्स के अंदर डीपली एक एक चीज सिखाऊंगी, एक एक टूल को पढ़ेंगे और देखेंगे कि एडोबी इलस्ट्रेटर में क्या क्या काम होता है और हम लोग किस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने कभी भी इलस्ट्रेटर को ओपन नहीं किया तो ये वीडियो देख ले, आप लोगों को पता चल जाएगा एडोबी इलस्ट्रेटर क्या है। सो इन दिस फर्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद दिस इंट्रोडक्शन ऑफ एडोबी इलस्ट्रेटर, सो व्हाई वी यूज इट एंड देन वी विल एक्सप्लोर इट्स वर्कस्पेस एंड टूल्स। सो सबसे पहले बात करते हैं कि एडोबी इलस्ट्रेटर क्या है। एडोबी इलस्ट्रेटर एक वेक्टर बेस्ड ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है जिसका यूज हम लोगोस, आइकन्स, इलस्ट्रेशंस एंड प्रिंट मटेरियल्स बनाने के लिए करते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि वेक्टर क्या चीज़ है। अब वेक्टर का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पिक्चर है, ठीक है। अब ये जो पिक्चर है ना मेरे डेस्कटॉप के ऊपर, इसको मैंने इलस्ट्रेटर में लेकर चलेगी। अब इलस्ट्रेटर में जब मैं लेकर जाऊंगी, वेक्टर बेस होता है 9 पिक्सल, यानी अगर आप डिजाइन को जूम करें या प्रिंट करें क्वालिटी कभी भी खराब नहीं होती। तो अगर आपने फोटोशॉप यूज किया है तो वो रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन इलस्ट्रेटर जो है वो वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ये इसकी सबसे बड़ी जो है वो स्ट्रेंथ है। तो सबसे पहले इलस्ट्रेटर का यूज जो है वो हर जगह ही होता है, यानी कि लोगो डिजाइनिंग में, बिजनेस कार्ड्स में, ब्रोशर्स में, टी शर्ट डिजाइनिंग में, ब्रांडिंग्स में, आइकन्स में, इलिस्ट्रेशंस और यहाँ तक के यूट्यूब थंबनेल्स एंड सोशल मीडिया पोस्ट भी आप इलिस्ट्रेटर में बना सकते हैं। सो अगर आप एक प्रोफेशनल डिजाइनर बनना चाहते हैं, इलिस्ट्रेटर सीखना मस्ट है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलिस्ट्रेटर का इंटरफेस और वर्कस्पेस एरिया। तो ये हमारा जो है इलिस्ट्रेटर का इंटरफेस है। जब हमने अब इलिस्ट्रेटर को जो है ओपन कर दिया है, यहाँ आपको सबसे पहले होम स्क्रीन मिलेगी जहाँ से आप न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं या एक्सिस्टिंग फाइल ओपन कर सकते हैं। ये हमारी न्यू फाइल है एंड ये रिसेंट फाइल्स हैं जिन पर हमने काम किया होगा। तो आपके लिए मैंने इलिस्ट्रेटर भी न्यू किया है। मैंने ये किया हुआ 2022 का, आप कोई भी कर सकते हैं। 2023 का ले लें, 24 का ले लें, 25 का भी अब तो आ गया, आप कोई भी वर्जन जो है वो यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम न्यू फाइल पर क्लिक करना है और यहाँ पर हम लोग अपनी डॉक्यूमेंट्स की सेटिंग वगैरह करेंगे, जिसमें हमारे पास न्यू फाइल को और हम इस फाइल को ओपन करने के लिए दो जो है मेथड्स का यूज करते हैं। सबसे पहले आपने न्यू फाइल पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको रिसेंट साइजेस मिलते हैं और ये रिसेंट साइजेस अगर आपने अभी ओपन किया है तो ये शो नहीं होंगे, क्योंकि ये मैंने जस्ट रिसेंट साइजेस यहाँ पे लिखे थे, तो इनको ओपन किया था, आर्टबोर्ड ओपन किया था, इसलिए यहाँ पे रिसेंट आ रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों ने अपनी डॉक्यूमेंट की सेटिंग करनी होती है। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास विड्थ आती है और विड्थ, और इसके बाद हमारे पास आती है हाइट एंड यहाँ पे हमारे पास यूनिट्स एंड कलर मोड्स आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर यूनिट्स आपको मिल जाते हैं पिक्सेल्स, पॉइंट्स, पिकेस, इंचेस, फीट एंड इंचेस, यार्ड्स, मिलीमीटर, सेंटीमीटर्स एंड मीटर्स। तो हमारे ज़्यादातर काम पिक्सेल्स में होता है, तो यहाँ पर मैं पिक्सल सेलेक्ट करूंगी। ओरिएंटेशन क्या चीज़ है, ओरिएंटेशन में आप लोगों को दो तरह से समझ ले पेजेस मिलते हैं। एक होता है हमारा पोर्ट्रेट और एक होता है हमारा लैंडस्केप। पोर्ट्रेट होता है बिल्कुल सीधा, जबकि लैंडस्केप होता है थोड़ा सा तिरछा पेज, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग आर्टबोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, आप लोगों ने कितने आर्टबोर्ड रखने हैं, और यहाँ पर आपने टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, यहाँ पर इसको एक दफ़ा आप स्किप कर दें, इसको हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। और यहाँ पे हमारे पास कलर मोड्स आते हैं। अब कलर मोड्स में हम लोग एक चीज को डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर आप लोगों को कलर मोड्स दो तरह के मिलते हैं। एक है आरजीबी और सीएमवाई की। आरजीबी होता है रेड, ग्रीन और ब्लू कलर, जबकि सीएमवाई की होती है सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक, ठीक है। तो ये दो कलर्स हमारे पास होते हैं। जो सीएमवाई की है ये ज्यादातर प्रिंट्स मटेरियल निकालने के लिए यूज होता है। तो रास्टर इफेक्ट्स में हम लोग इसकी रेजोल्यूशन कर लेते हैं 300, आप 72 भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप लोगों ने कोई भी साइज देना है, मैंने 1920x1080 का साइज दिया है। पिक्सल को सिलेक्ट किया एंड क्रिएट पे क्लिक कर देंगे, तो हमारा जो मेन हमारे डॉक्यूमेंट्स होगा वो क्रिएट होकर आ जाएगा। हमने अपना जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। तो इसकी एक और चीज भी होती है कि आप लोगों को यहाँ पर शायद इस तरह से इसका इंटरफेस ना नजर आ रहा हो,
तो सबसे पहले आपने विंडोज़ के अंदर जाना है एंड विंडो में जाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर कंट्रोल्स को इनेबल कर लेना है एंड टूल बार में जाके एडवांस पे क्लिक करना है। तो आपको ये कंट्रोल भी शो हो जाएंगे एंड साइड पे जितने भी टूल बार हैं वो एडवांस में शो हो जाएंगे। अब टॉप पे आपका मेन्यू बार है, यहाँ पे आपको फाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट, टाइप, सिलेक्ट, इफेक्ट, व्यू, विंडो और हेल्प का ऑप्शन मिल जाता है। टूल पैनल आपका लेफ्ट साइड पे आ रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट एरिया यहाँ से आपको शेप, पेन टूल, सिलेक्शन, टेक्स्ट टूल, ग्रेडियंट टूल्स वगैरह आप लोग इजीली यूज कर सकते हैं। इन टूल्स को हम लोग एक एक बार सीखेंगे और इंशाल्लाह बहुत ज्यादा डीपली सीखेंगे। और यहाँ पर आप लोगों को आपका प्रॉपर्टीज पैनल राइट साइड पे मिल जाता है। ये एरिया डिजाइन को एडिट करने के लिए यूज होता है, जैसे कलर चेंज करना, स्ट्रोक साइज और अलाइनमेंट वगैरह, वो आगे चल के हम लोग एक एक चीज सीखेंगे। ये सेंटर में आपको होता है, ये जो व्हाइट कलर का बॉक्स नजर आ रहा है इसको हम लोग कहते हैं जी आर्ट बोर्ड। और आर्ट बोर्ड आप लोगों का हमेशा सेंटर में होता है। ये आपका जो मेन कैनवस है जहां आप डिजाइन करते हैं। बॉटम राइट पे आप लोगों को पैनल्स भी मिल जाते हैं, लेयर, स्वेचेस, पाथ फाइंडर, वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। हम लोग आहिस्ता आहिस्ता अपना पूरा आर्ट बोर्ड यहाँ पर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने अपना एक न्यू आर्ट बोर्ड क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम लोग अपना न्यू आर्ट बोर्ड क्रिएट करने के लिए फाइल में जाएंगे, यहाँ से हम लोग न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोग पिक्सल का कोई भी साइज दे रहे हैं, जैसे कि अभी हमने डॉक्यूमेंट बनाया था कोई भी साइज दे रहे हैं। और इंस्टाग्राम की पोस्ट का साइज होता है 1080 बाय 1080, तो यहाँ पर हम लोग वही साइज दे लेते हैं एंड यहाँ पे आप लोगों ने क्रिएट पे क्लिक कर देना है, बाकी सेटिंग्स देख लें। तो हमारा न्यू जो आर्ट बोर्ड है वो यहाँ पर आ चुका है और आपको यहाँ पे एक ब्लैक कैनवस रेडी है। और नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे बेसिक शेप्स एंड सिलेक्शन टूल का यूज। तो अभी भी हमारी क्लास खत्म नहीं हुई, इसमें हम लोग अभी अपना जो आर्ट बोर्ड है अपना वर्क स्पेस है वो बनाएंगे। तो वर्क स्पेस कहाँ पे होता है, यहाँ पे आप लोगों का वर्क स्पेस है। आप लोग अपने हिसाब से अपना वर्क स्पेस यहाँ से, अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये इधर कर दिया है और ये वाला मेरा इधर पैनल आ गया है, ये इधर आ गया है, ये इधर, ठीक है। तो आप लोगों के पैनल इधर उधर हो गए हैं, आपको पता नहीं चल रहा कि अब आपने इसको सेट कैसे करना है। तो आपने वर्क स्पेस के अंदर जाना है एंड यहाँ से रीसेट इसेंशियल के ऊपर क्लिक करना है। तो आपका वर्क स्पेस वैसे शो होगा जैसे आप लोगों का था। यहाँ पर हम लोग अपना वर्क स्पेस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं हर चीज, जितनी भी चीजें हैं ना, अपनी सारी डिलीट करने जा रही हूँ और यहाँ पर हम लोग अपना एक न्यू वर्क स्पेस बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं एडिट में जाऊंगी एंड यहाँ से प्रेफरेंसेस में जाके आप लोगों ने यहाँ पे जनरल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट सेटिंग्स मिलेंगी। यहाँ पे आप लोग अपनी जो थीम है वो भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंट सेटिंग्स मिल रही है। आप लोगों ने ये है कि यहाँ पे छेड़खानी नहीं करनी, यूजर इंटरफेस में आके व्हाइट थीम अच्छी लगती है, आप लोगों ने यहाँ पर व्हाइट थीम को सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आप लोगों को जिस तरह अच्छी लगती है आप लोगों ने उस हिसाब से इस चीज को सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ एंड यहाँ पे हम लोग ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, तो हमारा ये जो है थीम तकरीबन सारा चेंज हो चुका है। ये हमारा पहले वाला आर्ट बोर्ड है और ये जो हमने न्यू साइज लिया था ये वो है। तो यहाँ पर हमें कंट्रोल पैनल चाहिए, तो सिंपल हम लोगों ने न्यू वर्क स्पेस में आना है और यहाँ से हम लोगों ने न्यू वर्क स्पेस पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर मैं अपने जो है वर्क स्पेस का नाम दूंगी क्विक हेल्प विथ मिनाल, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपना वर्क स्पेस बना लिया एंड यहाँ पे आपने ओके पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप लोग जाएंगे तो आप लोगों का जो वर्क स्पेस है वो यहाँ पर बन जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों ने और इसमें क्या क्या ऐड करना है, आप लोग चाहें तो मेरी तरह बना लें, आप लोग चाहें तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। विंडो में जाएंगे, कंट्रोल को प्रेस करेंगे, ऊपर कंट्रोल्स आ गए, विंडो में जाएंगे एंड टूल बार पे जाके एडवांस पे क्लिक करेंगे। एडवांस टूल्स आपके यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं दूंगी जी कलर का पैनल, तो ये कलर्स आ गए। तो कलर्स को जस्ट आपने इस तरह लेके जाना है, तो ये आपको एक ब्लू कलर की लाइन आ रही है, सिंपल आपने यहाँ पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आप लोगों के कलर्स और कलर गाइड्स आ जाएंगी। तो आप लोग चाहें तो इनको क्लोज कर सकते हैं कलर गाइड्स को। यहाँ पर मेरे कलर्स आ गए। अब मैं इसके साथ रखना चाह रही हूँ स्वेचेस, ठीक है। यहाँ से मैंने स्वेचेस को फाइंड करना है एंड यहाँ पर उसको प्लेस कर देना है।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर जाते हैं जी नीचे, एंड यहाँ पे हमारी आ गई हैं स्वैचेस। तो स्वैचेस को कलर्स के साथ मैं रख लूँगी। इसके बाद हमारे पास ब्रशेस आते हैं, ब्रशेस को मैं यहाँ पे एडजस्ट कर दूँगी। सैम्बल्स भी हमारे आ जाएंगे जी यहाँ पे। तो मिनट सैम्बल्स को मैं क्लोज करती हूँ, ब्रशेस इसको मैं इस तरह एडजस्ट कर लेती हूँ। ठीक हो गया, आप लोग इसको इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। तो विंडो में जाते हैं, यहाँ पर हमें एक और चीज चाहिए, लेयर्स का पैनल हम लोग बाद में लेंगे। एंड पाथ फाइंडर मुझे यहाँ पे चाहिए, तो पाथ फाइंडर को मैं उठा के इसमें एडजस्ट करूंगी। मुझे अलाइनमेंट चाहिए, अलाइनमेंट को मैं यहाँ पे एडजस्ट करूंगी। ट्रांसफॉर्म चाहिए, ट्रांसफॉर्म को मैं यहाँ पे एडजस्ट करूंगी। और फिर हम लोगों ने जाना है जी, फिर मैं ऐड करूंगी एंड यहाँ पे मैं करूंगी स्ट्रोक्स ऐड। और इसके नीचे मुझे चाहिए लेयर्स, लेयर्स का पैनल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो लेयर्स को तो हमने यहाँ पे रखना ही रखना है। तो लेयर्स को मैं एडजस्ट करूंगी, ठीक है, यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। तो हमारा एक जो वर्क स्पेस है वो हमारा बन चुका है। आप लोग इस वर्क स्पेस को सेव भी कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं जी, बाकी हम लोग कुछ ऐड करना चाहे वो आप लोग विंडो से इजीली कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज का जो इंट्रोडक्शन है वो आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों को समझ आ गई होगी। और मैंने आपको बताया था कि 2 या 3 मेथड्स हैं इसको ओपन करने के। सबसे पहले हमने न्यू फाइल में जाके पेज बनाया, मतलब उसकी विड्थ और हाइट रखी और इसको ओपन किया। दूसरा था मेथड इसका न्यू में जाके, एंड तीसरा है कंट्रोल एंड प्रेस करके आप लोग न्यू आर्टबोर्ड यहाँ पर ले सकते हैं। जो आप विड्थ और हाइट सेलेक्ट करें, यहाँ पर आप लोग क्रिएट पे क्लिक करें एंड ये आपका जो तीसरा आर्टबोर्ड है वो यहाँ पर आ चुका है, आपकी वर्क स्पेस आ चुका है। ये फर्स्ट, ये सेकंड एंड ये थर्ड। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इंशाल्लाह डेली बेस पर जो लेक्चर्स है वो आते रहेंगे। आप लोगों ने सीखना नहीं छोड़ना, बल्कि कमेंट में बताना है कि आप लोगों को आज का लेक्चर कैसा लगा। और इंशाल्लाह मैं कल आप लोगों को मजीद इस चीज़ के बारे में बताऊंगी। सो दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।